हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्रेकआउट सीरीज का एक और एपिसोड। बाकी एपिसोड की तरह ये भी एक सच्ची कहानी पर बेस है। इस कहानी में 3 आदमी इंडियाना की मिशिगन सिटी जेल से भाग निकले थे, लेकिन जो मेन आदमी था उसके भागने का पर्पस कुछ और ही था। तो ये जानने के लिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। ये कहानी लेंस बिट्रेल नाम के एक रेपिस्ट की है। लेंस को रेप के जुर्म में 50 साल की सजा हुई थी। ये कहानी मिशिगन सिटी जेल से शुरू होती है। जेल में रेपिस्ट येलो कलर की तरह होता है, मतलब रेपिस्ट हर किसी की नजरों में होता है। एक रेपिस्ट को हमेशा दूसरे कैदी मारते पीटते रहते हैं। अब जैसा लेंस ने बताया था, ठीक वैसे ही अपने सेल से बाहर आते वक्त एक कैदी उस पर थूक देता है। ये सब देखकर हमें ऐसा लगता है बाकी कैदियों के परेशान करने की वजह से लेंस जेल से भागा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लेंस को अंदर से पता था जेल ही उसके लिए सबसे बेटर जगह है, क्योंकि जेल ही उसे फिर से क्राइम करने से रोकता है ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। मिशिगन सिटी जेल अमेरिका के सबसे टफ जेल्स में से एक है। उस समय जेल में 2000 से ज्यादा कैदी थे, जिनमें ज्यादातर खूनी थे। वहाँ किसी भी रेपिस्ट की जिंदगी बहुत मुश्किल और खतरे में रहती थी। जेल में रेपिस्ट पर किसी भी वक्त हमला हो सकता था, और एक दिन ऐसा ही होता है। लेंस अपना कुछ सामान लेकर जा रहा था, तब एक आदमी उस पर हमला कर देता है। अब ये साबित करने की वो इजी टारगेट नहीं है, लेंस उस आदमी से फाइट बैक करता है, लेकिन उसे हराने से पहले वो लेंस को चाकू मार देता है। अब गार्ड के देखने से पहले उसे अपने जख्म का इलाज करना था। तब वहाँ से भागते समय लेंस ने एक सेल के कैदी से मदद मांगी। वो मार्क ब्रूहर नाम का कैदी था। उसे मर्डर के इल्जाम में 65 साल की सजा हुई थी। मार्क ने उसकी मदद की। वो लेंस से काफी इंप्रेस हुआ, क्योंकि लेंस ने उस पर हमला करने वाले के बारे में कुछ नहीं बताया और अपने जख्मों को खुद ही सिया। इसके बाद दोनों दोस्त बन गए। अब मार्क और लेंस एक ही सेल में रहने लगे। दोनों को टीवी पर प्रिजन ब्रेक टीवी शोज देखना बहुत पसंद था। एक दिन मार्क ने लेंस से पूछा क्या उसे जेल से भागना है, लेकिन लेंस को जेल से भागने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दरअसल मार्क जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था। उसे किसी की मदद चाहिए, लेकिन लेंस सोचता था अगर वो जेल से भाग नहीं पाया तब क्या होगा। अब कुछ दिनों बाद लेंस मेंटेनेंस में काम करने लगा। तब मार्क ने उसे चार्ली नाम के आदमी से मिलाया। इस समय लेंस को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब कुछ लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन तब भी उसने भागने के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन एक दिन लेंस को अपने माँ का लेटर मिला। उसकी माँ ने बताया उसके फादर बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा है उनके बचने के बस 50% चांसेस है। तब लेंस ने अपने फादर को याद किया, क्योंकि उसके फादर उससे बहुत प्यार करते थे और उसे बस अपने डैड से मिलकर माफी मांगनी है, क्योंकि वो एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। दरअसल ये एक ऐसी जेल थी जहाँ किसी भी तरह की कंपेशन या मर्सी लीव नहीं मिलती। कैदी इस जेल में अपनी सजा खत्म होने तक बंद रहे थे। इसीलिए लेंस ने फैसला किया उसे अपने डैड के मरने से पहले एक बार मिलकर उनसे माफी मांगनी है, लेकिन अपने डैड से मिलने उसे इस जेल से भागना होगा। उसी रात लेंस ने मार्क से कहा वो उसके साथ जेल से भागने तैयार है। अब मेंटेनेंस का काम करने की वजह से लेंस को सभी टूल्स एक्सेस करने और जेल में कहीं भी जाने की आजादी थी, लेकिन फिर भी उनके पास भागने के ऑप्शन बहुत कम थे। उस समय तक जेल से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। लेंस अपना काम करते हुए और जेल को देखते हुए सोचता रहता वो कहाँ से भाग सकते हैं। दरअसल उस जेल में ज्यादातर कैदियों पर सीसीटीवी कैमरा से नजर रखी जाती थी। वहाँ एक से ज्यादा स्कैन टीम थी, जिसमें कुत्ते भी थे और डॉग्स हर आने जाने वाली गाड़ियों को सूंघते थे। जेल 30 फीट की दीवार से कवर थी। उस दीवार पर रेजर वायर लगे थे। साथ ही उस दीवार के बीच में 10 टावर बने हुए थे। उन टावर पर हमेशा गार्ड तैनात रहते थे, जिन्हें दीवार पार करने की कोशिश करने वाले किसी भी कैदी को शूट करने की परमिशन थी। अब एक दिन लेंस को रियलाइज हुआ वो दीवार के ऊपर से भाग नहीं सकते, लेकिन दीवार के नीचे से भाग सकते हैं। दरअसल लेंस और मार्क 1 साल से जेल के नीचे बनी टनल में मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। हर समय गार्ड उनके साथ होते थे। दरअसल वो टनल जेल की सप्लाई टनल थी। वो टनल बहुत बड़ी थी। वो टनल जेल के बनने से पहले से थी। टनल में काम करते समय लेंस ने देखा टनल के अंदर एक ड्रेन सिस्टम बना है, जो जेल से काफी किलोमीटर दूर निकलता होगा। लेंस को इस बारे में इसीलिए पता था क्योंकि 1980 में कुछ कैदी इसी ड्रेन सिस्टम से भागे थे। तब लेंस को समझ आया वो सिर्फ इस ड्रेन से ही भाग सकते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो इस टनल में सिर्फ गार्ड के साथ ही आ सकते थे। उस टनल में बहुत सारे लोहे के गेट बने थे। अब उन्हें उन सभी गेट्स
गेट्स को पार करना होगा, वो भी गार्ड को पता चले बिना। लेंस का आइडिया था उन्हें रात में टनल में आना होगा, क्योंकि रात में वहाँ कोई गार्ड नहीं होता, तब वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन रात में उस टनल में आने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो रात में अपने सेल में बंद होते हैं। अब उन्हें टनल में जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तब लेंस ने सेल के बीच मौजूद मेंटेनेंस पैसेज के बारे में सोचा। उस पैसेज को सब लोग मिडवे कहते थे। वहाँ लेंस ने कई बार रिपेयर का काम किया था। वहाँ उसे बेसमेंट की एक सीढ़ी मिली, वो बेसमेंट टनल के लेवल तक था। लेंस ने वहाँ का नक्शा बनाया। अब उसके पास एक प्लान भी है। प्लान के मुताबिक उन्हें अपने सेल से निकलकर मिडवे तक जाना होगा। मिडवे से वो बेसमेंट में जाएंगे, फिर बेसमेंट से उन्हें टनल तक जाने एक दूसरी टनल खोदनी होगी। एक बार वो टनल तक पहुंच गए तो वो पूरी टनल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बहुत काम करना होगा। दरअसल उस ड्रेन पाइप तक जाने 3 मेटल गेट्स बने हैं। गेट को पार करके वो ड्रेन पाइप के जरिए जेल से बहुत दूर निकल सकते हैं। ये काम बहुत मुश्किल था और ये प्लान काम करेगा या नहीं ये पता लगाने का एक ही तरीका है, उन्हें ये काम करना होगा। अब जेल से भागने का आइडिया सिर्फ बातें न रहकर असलियत बन चुकी थी, लेकिन 2 फुट के ड्रेन पाइप में लगभग आधा किलोमीटर रेंगना आसान नहीं होगा। अगर कोई भी उस पाइप में फंस गया तो उनका मरना तय है। लेकिन इन सबसे पहले उन्हें अपने सेल और मिडवे का एक्सेस हासिल करना होगा। लेकिन वहाँ का सुपरवाइजर ही मिडवे में जा सकता था, मतलब अब उन्हें उस सुपरवाइजर के पास की चाबी चाहिए। लेंस ने वर्कशॉप से छुपकर ग्लू ला लिया था, फिर उसमें पाउडर मिलाकर लेंस ने उसे आटे जैसा बनाया ताकि उस पर सुपरवाइजर के पास की चाबी की छाप ले सके। अब अगली बार जब वो मिडवे में रिपेयरिंग का काम करने गए, मार्क ने वहाँ कुछ टूल्स छुपा दिए। फिर मार्क ने उस सुपरवाइजर को अपने पास बुलाया। लेंस को पता था मिडवे बहुत सकरी जगह है और वहाँ जाने के लिए सुपरवाइजर अपनी यूटिलिटी बेल्ट उतार कर वही रखेगा, और हुआ भी ऐसा ही। सुपरवाइजर के जाते ही लेंस ने उस चाबी की छाप अपने पाउडर के आटे पर ले ली। फिर अपने सेल में उस छाप पर मोम पिघलाकर मोम की चाबी बनाई और उस मोम की चाबी से लोहे के टुकड़े पर असली चाबी ड्राइंग की। फिर सैंड पेपर से मेटल की चाबी बनानी शुरू की। उस चाबी को बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लेंस को इस काम में 2 दिन लग गए, लेकिन 2 दिन बाद ही सही उनके आजादी की कुंजी बन गई। अब अगला स्टेप था उस चाबी को चेक करना। लेकिन मिडवे के दरवाजे के ठीक सामने एक ऑफिस था। अगर गार्ड ने उस तरफ देखा तो वो पकड़े जाएंगे। उन्हें उस गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना था, इसीलिए मार्क ने चार्ली को भी प्लान में शामिल किया। चार्ली को मर्डर के जुर्म में 95 ईयर की सजा हुई थी। चार्ली बातें करने में बहुत एक्सपर्ट था। वो किसी भी स्टोरी को लेकर बातें करना शुरू कर देता था। चार्ली ने जाकर उस गार्ड को बिजी किया। फिर लेंस उस चाबी से मिडवे के गेट को खोलने की कोशिश करने लगा। उस समय लेंस बहुत डर रहा था, क्योंकि गार्ड किसी भी वक्त आ सकता था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो चाबी काम कर गई और वो गेट खुल गया। गेट खुलते ही लेंस अंदर गया और मार्क ने चार्ली को आवाज दी और वो दोनों भी वहाँ से चले गए। इस तरफ लेंस ने मिडवे में मार्क के छुपाए टूल्स लिए और तुरंत ही बेसमेंट में उतरना शुरू किया। अब टनल तक दूसरी टनल खोदने के लिए उसे सबसे पहले बेसमेंट की मोटी दीवार को तोड़ना था। उन्होंने पहले ही वर्कशॉप में होममेड हैमर बना लिया था। लेंस को डर था गार्ड को दीवार तोड़ने की आवाज ना आ जाए, लेकिन किसी को कुछ आवाज नहीं आई। तब लेंस ने बेफिक्र होकर दीवार तोड़ना शुरू की। इस समय वो बहुत लकी थे, क्योंकि दीवार तोड़ने के बाद लेंस ने देखा वहाँ की मिट्टी बहुत रेतीली और ढीली थी। लेकिन फिर भी एक टनल खोदना कोई आसान काम नहीं। अब उनका रूटीन कुछ इस तरह था कि शाम के 7 बजे गार्ड सेल में उनकी गिनती करते थे। फिर बाहर आते ही चार्ली ऑफिस में मौजूद गार्ड को अपनी बातों में बिजी करता। तब लेंस या मार्क मिडवे में जाते, फिर बेसमेंट में उतरकर टनल खोदना शुरू करते। अब 9 बजे की गिनती के लिए सभी को रात भर के लिए सेल में वापस बंद कर दिया जाता था। तब मार्क सेल में नहीं था, इसीलिए लेंस ने बेड पर एक डमी बनाई ताकि गार्ड्स को लगे मार्क सो रहा है। अब गार्ड्स के उनके सेल के पास आने पर लेंस ने बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश की। सभी कैदियों की गिनती करना जेल स्टाफ के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन गार्ड रोज कैदियों को उनके सेल में देखते थे, इसीलिए साइकोलॉजिकली गार्ड्स को लगता है कैदी अपने सेल से कहाँ जाएंगे। इसीलिए उस दिन भी गार्ड को सच में लगा मार्क बेड पर सो रहा है और वहाँ लेंस भी मौजूद था, इसीलिए गार्ड को कुछ शक नहीं हुआ। गार्ड के जाते ही लेंस ने चैन की सांस ली। अब रात भर काम करने के बाद सुबह 4 बजे चार्ली फिर से गार्ड को बिजी करता और लेंस मिडवे का दरवाजा खोलकर मार्क को बाहर निकालता। अब 10 बजे की गिनती में मार्क और लेंस दोनों ही अपने सेल में होते। इससे गार्ड्स को भी शक नहीं होता कि रात भर इस सेल में एक कैदी कम था। यही उनका टनल खोदने का रूटीन था। अब 1 हफ्ते की खुदाई के बाद वो टनल की दीवार तक पहुंच गए। अगली रात मार्क को बेसमेंट में जाकर टनल की दीवार तोड़ना है। उन्होंने जेल से भागने का पहला स्टेज पार कर लिया था, लेकिन जब मार्क नीचे टनल की दीवार तोड़ रहा था, अचानक जेल में सायरन बजा कि सभी
कैदियों को वापस सेल में बंद करके इमरजेंसी काउंट होगा। उस समय लेंस को लग रहा था उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, क्योंकि इस समय मार्क टनल में था। अब उसके पास डमी बनाने का भी टाइम नहीं। लेंस को लग रहा था गार्ड को मार्क के बारे में पता तो नहीं चल गया, या फिर उन्हें सेल में मार्क नहीं मिला तो उनका खेल खत्म। लेकिन फिर भी लेंस ने अपना दिमाग लगाया। उसने चादर से टॉयलेट सीट को कवर कर दिया। अब जैसे ही गार्ड उसके सेल के पास आए, लेंस ने कहा मार्क टॉयलेट सीट पर है। अब जेल में ये आम बात थी कि ज्यादातर कैदी टॉयलेट करते हुए खुद को बेडशीट या ब्लैंकेट से कवर कर देते थे, और टेक्निकली ये करना जेल के रूल्स के खिलाफ भी नहीं है। अब कोई भी किसी को टॉयलेट करते हुए क्यों देखना चाहेगा, इसीलिए गार्ड को भी कुछ शक नहीं हुआ। लेंस को तो थोड़ी देर के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि गार्ड्स चले गए। अब थोड़ी देर बाद उसे पता चला इमरजेंसी काउंट बस एक ड्रिल मतलब एक प्रैक्टिस थी, लेकिन नीचे मार्क ने टनल की दीवार तोड़ दी थी। अब अगली स्टेज में उन्हें टनल के अंदर लगे मेटल गेट्स को पार करना है। अब उन गेट्स को पार करने लेंस को एक आइडिया आया। उसने वर्कशॉप में खराब ट्रे वार्मर का पंप निकाला। ट्रे वार्मर खाना गर्म करने की एक मशीन होती है। फिर लेंस ने उस पंप में कटिंग मशीन की ब्लेड जोड़ दी। अब अपनी होममेड कटिंग मशीन से अगली कुछ रातों तक उन्होंने टनल के गेट्स को काटा, लेकिन जब वो उस ड्रेन पाइप तक पहुंचे उन्हें वहां एक सरप्राइज मिला। दरअसल ड्रेन पाइप पर एक लोहे का केज बना था और उनकी कटिंग मशीन उस केज को काट नहीं पाई, बल्कि उल्टा उनकी ब्लेड ही टूट गई। अब उन्हें गार्ड के उनकी टनल को देखने से पहले ड्रेन पाइप के केज को काटना होगा, जिसके लिए उन्हें सॉजल मतलब लोहे को काटने वाली एक आरी चाहिए। वर्कशॉप में सॉजल थी, लेकिन काटने वाला कोई भी टूल्स खास कामों के लिए होता है, और उन्हें इस्तेमाल करते समय भी सुपरवाइजर की उन पर पैनी नजर होती है। अब एक दिन उन्हें कहीं रिपेयर करने जाना था, तब लेंस ने बहाने से वर्कशॉप सुपरवाइजर से सॉजल मांगी, फिर उसे एक बैग में छुपा दिया। जब वो लोग काम करने जा रहे थे, गार्ड्स उनके टूल्स की चेकिंग करने लगे। उस समय लेंस बहुत घबरा रहा था, क्योंकि गार्ड्स ने सॉजल मशीन देख ली तो वो उनसे सवाल करने लगेंगे, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अब जैसे ही गार्ड्स ने वो बैग उठाया जिसमें सॉजल रखी थी, लेंस को लगा उनका खेल खत्म। लेकिन तभी चार्ली ने उस गार्ड से बातें करना शुरू कर दिया। अब उसकी बकवास से परेशान होकर गार्ड ने बिना उस बैग को चेक किए उन्हें आगे जाने बोल दिया। अब जैसे ही सभी टनल एंट्रेंस पर पहुंचे, लेंस सुपरवाइजर से बहाना बनाकर अलग हो गया। लेंस ने बाकी लोगों के दूर जाने का वेट किया। उनके जाते ही लेंस ड्रेन पाइप की तरफ गया। उसे अपना काम जल्दी खत्म करके 2 बजे की गिनती तक वापस आना होगा। अगर वो पीछे रह गया तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा कि वो सॉजल के साथ क्या कर रहा था। लेकिन ड्रेन पाइप का केज बहुत मजबूत स्टील से बना था, क्योंकि सिर्फ एक सलाख को काटने लेंस को आधा घंटा लग गया। उस समय उसे बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि सॉजल मशीन से बहुत आवाज भी हो रही थी। लेकिन उसे ये रिस्क उठाना ही पड़ा, क्योंकि शायद उसे फिर से सॉजल मशीन ना मिले। उस केज को काटने लेंस को 3 घंटे लग गए, लेकिन फाइनली उसका काम हो ही गया। अब वो ड्रेन पाइप में जा सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें काटी है, इसीलिए गार्ड्स को इस बारे में पता चलने से पहले उन्हें जेल से भागना होगा। दरअसल हर हफ्ते गार्ड लीग्स या किसी कैदी ने भागने की कोशिश की है, ये देखने के लिए टनल को चेक करते थे। मतलब लेंस, मार्क और चार्ली के पास टाइम बहुत कम था। उन्होंने अंदाजा लगाया था ड्रेन पाइप से निकलने उन्हें 6 घंटे लगेंगे, लेकिन उसके पार क्या होगा उन्हें नहीं पता। अब ये जानने के लिए किसी को पहले जाना होगा। तब मार्क और लेंस ने टॉस किया कि पहले ड्रेन पाइप में कौन जाएगा। तब तय हुआ मार्क पहले जाएगा। उन्होंने कई बार अपने प्लान को डिस्कस किया। दरअसल बाहर निकलने के बाद मार्क एक कैदी के मोबाइल पर उन्हें कॉल करेगा। वो कैदी स्मगलिंग करके मोबाइल जेल में लाया था। फिर मार्क का कॉल आने के बाद लेंस और चार्ली भी ट्रेन पाइप के जरिए जेल से भागेंगे और अगले दिन मिशिगन सिटी के एक कसिनो में मार्क से मिलेंगे। मार्क उनका कसिनो में कार के साथ वेट करेगा। अब अगले दिन 2 बजे की गिनती के बाद मार्क जेल से भागने वाला था। हमेशा की तरह चार्ली ने गार्ड का ध्यान भटकाया और लेंस ने मिडवे का दरवाजा खोला। जाने से पहले लेंस ने मार्क को गुड लक कहा। फिर मार्क बेसमेंट में चला गया। अब उस रात रोज की तरह रात की गिनती के लिए लेंस ने मार्क के बेड पर एक डमी रखी। गार्ड उन्हें देखकर वहां से चले गए, लेकिन लेंस को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था मार्क ड्रेन पाइप में फंस तो नहीं गया और वो अपने डैड से मिल पाएगा या नहीं। अगले दिन भर मार्क का कॉल नहीं आया। पूरे दिन लेंस बहुत नर्वस हो रहा था, लेकिन शाम को चार्ली ने आकर उसे बताया मार्क ने कॉल किया है, वो जेल से बाहर निकल चुका है। ये न्यूज सुनकर लेंस बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब वो भी बाहर निकल सकता है। अब 12 जुलाई 2009 के दिन सुबह 4 बजे मार्क और चार्ली बेसमेंट में आए। अगली गिनती सुबह 10 बजे होने वाली थी। उनके पास जेल से भागकर दूर जाने 5 घंटे से भी कम का वक्त था। दोनों ने अपने कपड़े बदले, फिर टनल से होते हुए ड्रेन पाइप तक आए। अब उन्हें ड्रेन पाइप में रेंगते हुए बाहर निकलना है। ड्रेन पाइप बहुत टाइट था, उन्हें सिर्फ 24 इंच के पाइप में रेंगते हुए आगे जाना है। अगर यहाँ वो पैनिक हुए तो डर से पागल हो जाएंगे, तब उनका बचना नामुमकिन होगा। इसीलिए दोनों को शांत रहना होगा। अब थोड़ी देर बाद लेंस जेल के मैदान में बने ड्रेन पाइप के जॉइंट पर पहुंचा, लेकिन चार्ली को काफी परेशानी
हो रही थी क्योंकि वो काफी मोटा और भारी कटकाठी का था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा था। लेंस को लग रहा था चार्ली इस ड्रेन पाइप को पार नहीं कर पाएगा, फिर भी दोनों आगे बढ़ रहे थे। दरअसल मार्क ने उन्हें कॉल पर बता दिया था जॉइंट से आगे बढ़ने पर उन्हें एक टर्न मिलेगा जहां पानी भरा हुआ है, उन्हें इस हिस्से को तैर कर पार करना होगा। अब दोनों उस हिस्से तक पहुंच गए थे। अब यहाँ से वो वापस नहीं जा सकते, वो डूबकर मर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों पानी में तैरना शुरू करते हैं और कुछ ही देर बाद लेंस पानी से बाहर आ जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसने ड्रेन पाइप के इस हिस्से को पार कर लिया, मगर चार्ली अभी तक नहीं आया था। लेकिन लेंस उसके लिए रुक नहीं सकता क्योंकि गार्ड्स को कभी भी पता चल सकता है वो अपने सेल्स में नहीं है, मतलब उनके पास टाइम बहुत कम है। अब 3 घंटे ड्रेन पाइप में रेंगने के बाद लेंस फाइनली रोड के बगल में बने फुटपाथ की गडर तक पहुंच जाता है। लेंस उस जगह को देख रहा था, वो गडर 20 फीट चौड़ा है। फिर कुछ ही मिनट बाद चार्ली भी वहां पहुंच जाता है। फिर लेंस सीढ़ी से ऊपर चढ़कर गडर का ढक्कन हटाता है। लेंस 10 साल बाद बाहर की दुनिया देख रहा था, साथ ही वो जेल से भी बहुत दूर आ चुके थे। अब आसपास देखकर दोनों बाहर निकलते हैं। फिर एक जगह जाकर दोनों अपने कपड़े बदलते हैं। उन्हें कसिनो जाकर मार्क से मिलना है क्योंकि मार्क ने उनके लिए कार का इंतजाम कर रखा होगा। अभी 7:45 हो रहे थे, इसीलिए दोनों जल्दी से कसिनो की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों कसिनो भी पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वहां मार्क कहीं नहीं दिखता। वो काउंटर पर पूछते हैं कि शायद मार्क ने उनके लिए कोई मैसेज छोड़ा हो, लेकिन मार्क के नाम का कोई मैसेज नहीं था। अब दोनों समझ चुके थे मार्क नहीं आया, उसने उन्हें धोखा देकर ऐसे ही छोड़ दिया है। वही जेल में 10 बजे की गिनती शुरू होती है। गार्ड्स को दिखाई दे रहा था जैसे मार्क और लेंस अपने बेड पर सो रहे हैं, लेकिन वो कोई भी हरकत नहीं कर रहे थे, इसीलिए गार्ड्स अंदर जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है दोनों भाग गए। वही दूसरी तरफ लेंस समझ चुका था वो यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, इसीलिए दोनों कसिनो से भी चले जाते हैं। इस तरफ जेल में इमरजेंसी सायरन बजता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था वो जेल से भागे कैसे। अब शहर के पुलिस मार्शल को तुरंत ही इन्फॉर्म किया जाता है कि 3 कैदी जेल से भाग गए हैं। मार्शल तुरंत ही जेल पहुंचता है। उसे पता था जेल से कैदी के भागने के बाद 24 घंटे बहुत अहम होते हैं, क्योंकि 24 घंटे में कैदी कहीं भी भाग सकता है। जेल में उसे तीनों की फोटो और डिटेल दी जाती है। मार्क और चार्ली खूनी थे और लेंस एक सेक्स ऑफेंडर था। मार्शल को डर था कि लेंस फिर से किसी लड़की को अपना शिकार बना सकता है। अब तीनों को ढूंढने की पुलिस की मुहिम शुरू होती है। अब ये खबर न्यूज चैनल तक भी पहुंच गई थी। यहाँ हमें तीनों की असली फोटो और उस ड्रेन पाइप को भी दिखाया जाता है। वही दूसरी तरफ दोनों जंगल में छुपे थे। उस समय लेंस को मार्क की याद आ रही थी क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानता था, लेकिन मार्क ने उन्हें धोखा दिया और जेल से भागने चार्ली और उसका इस्तेमाल करके उन्हें अकेला छोड़ दिया। अभी फिलहाल उनके पास कोई प्लान नहीं था कि वो आगे क्या करे। अब रात जंगल में बिताने के बाद दोनों रोड पर आए। उन्हें बिल्कुल आम नागरिकों की तरह प्रिटेंड करना था। अब दोनों जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही लेंस को एक कार दिखाई दी। उस आदमी को देखते ही लेंस समझ गया वो एक पुलिस ऑफिसर है। उसका शक बिल्कुल ठीक था क्योंकि वो आदमी उनका पीछा करने लगा। अब थोड़ी दूर जाते ही उस ऑफिसर ने कार रोककर उन्हें रुकने कहा, लेकिन तब दोनों ने भागना शुरू कर दिया। उसने उन दोनों पर गन तान दी थी, लेकिन लेंस नहीं रुकता, चाहे उसे गोली क्यों न लग जाए। लेंस भाग रहा था, जब उसने पीछे मुड़कर देखा उसे दिखाई दिया उस ऑफिसर ने चार्ली को पकड़ लिया है। लेकिन लेंस भागता रहा, उसे पता था 20 मिनट में यहाँ पुलिस फोर्स पहुंच जाएगी। थोड़ा आगे जाकर लेंस एक लेक के किनारे पर दौड़ने लगा ताकि कुत्तों को उसकी स्मेल ना आए। फिर वो जाकर जंगल में छुप गया। अब कुछ ही समय बाद उसे पुलिस ऑफिसर दिखाई दिए। वो किसी तरह उनसे छुप रहा था। वो ऑफिसर उसे ही ढूंढ रहे थे। वो लेंस के करीब आ रहे थे। एक समय तो ऑफिसर्स बिल्कुल उसके सामने थे। तब लेंस को एक ऑफिसर का बूट दिखाई दिया, मतलब वो लेंस के बहुत करीब है। उसने नीचे देखा तो लेंस पकड़ा जाएगा। उसने जितना हो सके शांत रहने की कोशिश की और लकीली वो ऑफिसर लेंस को देखे बिना आगे बढ़ गया। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। इस तरफ पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही थी। पुलिस हर घर में पूछताछ कर रही थी ताकि किसी ने भी लेंस या उसके जैसे किसी आदमी को देखा हो तो उन्हें पता चल सके। इस तरफ लेंस अभी तक जंगल में ही था। लेंस की बस एक ही इच्छा थी, उसे अपने डैड से मिलना है। तब उसने तय किया वो अपने घर जाएगा। उसके पास पैसे बहुत कम थे। उन पैसों से उसने अपने शहर की बस की और अगले दिन लेंस अपने होम टाउन पहुंच गया था। वो लगभग 10 साल बाद अपने होम टाउन आया था, लेकिन उसे यहाँ बहुत अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ की हर चीज उसे ही घूर रही हो, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि आखिरकार वो यहाँ तक पहुंच ही गया। अब वो अपने डैड से मिल सकता है और अपने डैड से मिलने के बाद कुछ भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंस को पानी चाहिए था। पानी लेने वो एक स्टोर में गया और अंदर जाकर उसे अपने डैड दिखाई दिए। वो भी यहाँ कुछ लेने आए थे। लेंस 13 साल बाद उन्हें देख रहा था। अब हिम्मत
करके लेंस ने अपने डैड के सामने जाकर उन्हें आवाज दी। तब उसके डैड थोड़ी देर तक उसे देखते ही रहे, लेकिन होश में आते ही उन्होंने उसे गले लगा लिया। आपकी औलाद कैसी भी हो लेकिन आपकी ही औलाद होती है। फिर लेंस के डैड ने उसे उसकी मॉम से मिलाया, वो भी उसी स्टोर में थी। लेंस की मॉम भी उसे लिपट कर रोने लगी। उसकी मॉम उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती थी। यहाँ तीनों ही रो रहे थे, लेकिन तभी स्टोर के एम्प्लॉय ने लेंस को पहचान लिया। अब लेंस अपने घर गया और अपनी सभी गलतियों के लिए अपने मॉम डैड से माफी मांगी। और माँ बाप अपने बच्चे को माफ करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। जब लेंस नहा रहा था तब उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। और वो सही भी था, क्योंकि पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि लेंस अपने माँ बाप के घर पर है। लेकिन इस तरफ लेंस ने भागने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि कहीं न कहीं उसे पता था उसकी असली जगह जेल में ही है। अब रात में पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। फिर घर के अंदर गए। लेंस अपने कमरे में बेड पर सो रहा था। वो सच में नहीं भागा। पुलिस के आने पर भी लेंस सरप्राइज नहीं था और ना ही उसने पुलिस से भागने की कोशिश की। पुलिस ने बड़े आराम से उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उसे वापस जेल ले जा रही थी। लेंस के माँ बाप रो रहे थे। उन्हें पता था वो फिर से उसे कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगले दिन पुलिस को मार्क की टिप मिली। तब पुलिस ने एक होटल से मार्क को भी गिरफ्तार किया। मार्क बहुत सरप्राइज था कि पुलिस ने उसे ढूंढ कैसे लिया, और इस तरह तीनों को पुलिस ने पकड़ ही लिया। लेंस को वापस उसी जेल में लाया गया। अब लेंस 23 घंटे अपने सेल में बंद रहता है, लेकिन जिस काम के लिए लेंस जेल से भागा था उसने वो पूरा भी किया। उसने अपने माँ बाप से मिलकर उनसे माफी मांगी। फिर 2 महीनों बाद लेंस के डैड की मौत हो गई। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही एंड होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।